मैं इस समय आ गया हूँ 12:30 बजे। एक अद्भुत रौनक होती है भीमा कोरेगांव में, और लाइटें देख सकते हैं। इस बार बहुत इंतजाम किया गया है। समता सैनिक दल के लोग हैं और तमाम भंते लोग हैं, और मेरे साथ तमाम लोग एक्सपर्ट होंगे। चलते रहिए, हम लोग चलते रहते हैं सर। तो 12 बजे रात में यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होता है सर? क्या होता है? केक कटता है? हाँ, तो पिछले साल केक कटता है रात को 12 बजे, और यहाँ फिर पटाखे फोड़े जाते हैं। अच्छा, सब लोग 12 बजे से सेलिब्रेशन शुरू करते हैं यहाँ पे नए साल के। यानी ये देखियो कितनी बढ़िया चीज़ है ये कि यानी 1 जनवरी, यानी कितने ऐतिहासिक लोग हैं हम लोग कि हमें नए साल के मौके पर ही हमारा इतिहास बदलने का मौका मिला है। नए साल में हमने इतिहास बदल दिया। चलिए वो दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ। लाइटें लग गई हैं और लोग की आंखों में कितना उम्मीद है इस बार। वो भी बैंड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो मैं सुबह की रिपोर्ट्स में आपको दिखाया था। तो मैं जानबूझकर आया हूँ कि रात के 12 बजे क्या होता है यहाँ, और लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बंद कर दिया गया है, और कल सुबह यहाँ बहुजनों का रेला होगा। लाखों लोग यहाँ आएंगे, और अभी से ही लोग जुटने लगे हैं। तमाम लोग, बहुजन जो है वो संसाधन विहीन समाज है, उसके बाद भी किस तरह से वो अपने इतिहास को याद कर रहा है वो देखने के लिए आए। और ये देखिए दुधिया रोशनी से नहा रहा है। ये विजय स्तंभ शौर्य गाथा का प्रतीक है। और भारत रत्न, विश्व रत्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। युवा लोगों में उत्साह है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यवतमाल से आए हैं। अच्छा, वहाँ पे तो ये आप नारेबाजी नारा अच्छा लगाते, एक बार फिर से लगाइए। मैं नेशनल दस्तक से शंभू हूँ। क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर छत्रपति संभाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। ये महाराष्ट्र की धरती है, महाराष्ट्र के युवा है। नहीं, मैं नेशनल दस्तक से हूँ। ये महाराष्ट्र के युवा हैं, और क्या खनक है उनकी आवाज़ में, कितनी ताकत है उनकी आवाज़ में। और रात के 12 बजने वाले हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा ये ऐतिहासिक मौका है, ज़िंदगी का क्या भरोसा। भीमा कोरेगांव में आया हूँ तो तमाम चीज़ें आपको दिखाऊं, आपको बताऊं, और बहुत उत्साह है। और सोचिए कि रात के 12 बजे इस तरह का जब जन सैलाब है, और अभी से लाइनें लगने शुरू हो गई है। पूरी तरह से इस बार व्यवस्था किया गया है, और दुधिया रोशनी में पूरी तरह से नहाया हुआ है, और लोगों का आना जाना एक रास्ता बना हुआ है। वो काफ़ी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, और वो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। पूरा इंतजाम है। तो लोगों ने जो विजय स्तंभ, जो विजय का प्रतीक है, 1 जनवरी जब पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के आगोश में मनाने की खुशियाँ मनाता है, बहुजन समाज के लोग अपनी शौर्य गाथा को, क्योंकि उनके लिए नया साल, पुराना साल कुछ भी नहीं था, उनको गुलाम बना के रखा गया था। उनकी जिंदगी बद से बदतर थी। गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाया हुआ था। उस गुलामी की प्रतीक को उन्होंने 1818 के 1 जनवरी के दिन इसी जमीन पर, कोरेगांव की इसी जमीन पर, भीमा नदी के किनारे 800 सैनिक वाले, 500 जिसमें महार थे, मुसलमान थे, मराठा थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं के आतंक को खत्म किया था। उसका प्रतीक है। और ये देखिए किस तरह से लोग रात में आए हैं। 12 बजने वाला है, और तथागत बुद्ध की मूर्ति लग गई है। पूरी तैयारी ये देख लीजिए। ये है भीमा कोरेगांव का ये शौर्य गाथा है, विजय का प्रतीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ 1925 में आते हैं, और इस इतिहास को वो जिंदा करते हैं। और उसके बाद से बहुजन समाज के गाथा मेरे साथ बनते हैं। कैसा लग रहा है बनते हैं आके? दिल्ली से आई हैं? मैं दिल्ली से पहली बार नहीं, सालों से आ रही हूँ। अच्छा। और मैं ये पहली बार मैं रात में 12 बजे आई हूँ आज। अच्छा अच्छा। तो कैसा क्या लगना है? यादें तो पुरानी हैं और काम नया दिखा रहे हैं।
क्योंकि ये प्रशासन बहुत बदलाव की जरूरत है, इससे लोग प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा तो लेंगे, प्रेरणा लेंगे। ये प्रेरणा स्तंभ ही है। ये जब 28,000 पेशवा का 500 महारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़कर उन्होंने अपना सम्मान वापस लिया और पेशवाई खत्म करी, गले में गाड़गा और कमर में झाड़ू था। यह स्थिति एक मानव के साथ एक जानवर से भी आदमी नहीं कर सकता है, पर ये उनका पूर्ण नियम था। और ये आज ये स्तंभ दिख रहा है, ये अंग्रेजों के समर्थन में 500 महार की जो सेना लड़ी थी, तो बॉम्बे इन्फेंट्री नाम उनका था। और इसमें तो भंते ने पूरा इतिहास बता दिया। आपको तस्वीरें दिखाऊं, अद्भुत है, शानदार है और लोगों का आना शुरू हो चुका है। और तथागत बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति जो है यहाँ रखी गई है, वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, और जो हाथी है, जो बहुजनों का प्रतीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की एक शानदार तस्वीर है वहाँ तथागत बुद्ध की। और ये देखिए, शुरू से लेके मैं आपको पैन करके पूरा स्तूप दिखा रहा हूँ, विजय स्तंभ है ये। सोचिए 1818 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही है, बहुजन समाज के लोग अपनी मुक्ति का दिन डे मना रहे हैं। किस तरह से उन पर अत्याचार हुआ था, पेशवाओं ने हटाया था, मुगलों ने नहीं डाया, शक्ति ने डाया, उन वंश ने नहीं डाया। जाना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। ये जो अंदर जाने का रास्ता कहाँ से बताइए जरा? क्यों, आप लोग कैसे अंदर हैं? अभी बाद में पूजा चालू हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जाऊं, बात करूं। और सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम है। केक कटने वाला है, रात के कितने बजे केक काटेंगे? 12 बजे। अच्छा, आप लोग केक काटेंगे यहाँ? ये देखिए, केक है इनके हाथ में, रात के 12 बजे। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, भीड़ से आए हैं। तो लोग केक काटने की तैयारी में है। 12 बजे का है ये समय। और मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे ये जाने दे, थोड़ा सा जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। नहीं, मैं एक चक्कर मारूंगा। दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, आई कार्ड दिखाऊं? चलिए, सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम है। आप लोग नेशनल दस्तक नहीं देखते क्या? तो ये देखिए, ये पूरा शानदार है ये। और सिहरन सी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। आज मुझे किसी ने वो तलवार दिखाई जिससे वो लड़े थे। और शानदार है, रात के 12 बजने वाले हैं। और पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही होगी, बहुजन समाज के लोग अपनी मुक्ति का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा होते हैं। 1925 में बाबा साहब आए थे। उन्होंने अंग्रेजों के गजट से इस आंदोलन की शुरुआत की थी, शौर्य गाथा की शुरुआत की थी। और उसके बाद से लगातार समझिए कि ये प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से पिछले साल हुआ, उसके बाद से पूरा जो है वो देश और पूरी दुनिया में इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। और पहले महाराष्ट्र के लोग आते थे, आज पूरी दुनिया से लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया से, भारत से कम हर राज्य से लोगों का प्रतिनिधित्व है। और ये देखिए, हाँ, ये कोरेगांव भीमा विजय स्तंभ है। और पूरी राजनीति जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो छत्रपति शिवाजी के आसपास घूमती है, उसकी कहानी जुड़ी हुई है इससे, कि किस तरह से संभाजी महाराज की हत्या की गई, उसमें पेशवाओं की मिलीभगत थी। उसके बाद एक महार जाति के थे गणपत, उन्होंने गोविंद गायकवाड़, गणपत महार उनका नाम था पूरा। उन्होंने कैसे उनके टुकड़े को एक किया और उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उनके पूरे परिवार को पेशवाओं ने काट डाला। और फिर उसी का वो बदला था, जब ये युद्ध जीता गया, तो जिन लोगों ने युद्ध जीता था उन्होंने जाकर उनको ट्रिब्यूट किया और कहा कि हमने आपकी हत्या का बदला ले लिया पेशवाओं से। तो एक ऐतिहासिक धरती है जिसको बाबा साहब ने जिंदा किया। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो इतिहास नहीं लिख सकता। आपको जिस तरह से फिल्में दिखाई जाती है कि बाजीराव मस्तानी, वो शासक कितना क्रूर था, कितना मानवीय था। राजतंत्र की भी एक सीमा होती है, लेकिन वो सारे सीमाओं को पार कर गया था। और ये इतिहास है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर बात हो। तो छत्रपति शिवाजी हो, संभाजी महाराज हो, इनके साथ पेशवाओं ने जो सलूक किया, और उसके बाद जिस तरह से महारों, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए महारों ने पेशवाओं से मुक्ति पाई। उन्होंने मौका दिया था, उनको ऑफर किया था कि मुझे मैं नहीं लड़ूंगा आपसे, अगर आप हमें
हम पर अत्याचार रोक दें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं माना। उसके बाद वो मजबूर हुए और सिर्फ 800 सैनिकों की एक टीम थी जिसने 28,000 पेशवाओं को रौंद डाला, काट डाला, और उसी का उत्साह मना रही है बहुजन समाज की युवा है, जो अब गुलाम आज भी हालात उसी तरह से हैं। जय भीम। आइए आप लोग बात कीजिए, कहाँ से आए हैं आप? सर हम बीड जिले से आए हैं। तो आप लोग अब रात भर यहीं रहेंगे या जाएंगे? अभी हम रात भर यही रहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत देश में जो ये गंदा सिस्टम चल रहा है भाजपाई लोगों का, तो ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक अपने 500 लोगों का, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत लगाकर ये पेशवाई का अंत किया, इसका जश्न मना रहे हैं। हाँ, इसका जश्न। देखिए पूरी दुनिया अभी नए साल का जश्न मना रही है। बहुजन समाज भीमा कोरेगांव में जमा हो रहा है और मैं आपको पैन करके दिखा रहा हूँ। ये अद्भुत है ये, और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। मैं पिछले साल आया था। जी मेरा नाम शंभू है। आपका क्या नाम हुआ? यहीं के हैं आप? अच्छा, तो आप पहचानते हैं मुझे? अच्छा, तो बताइए इस बार सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं? पूरी तरह कितने लोग आएंगे, कितना अनुमान है? 15 से 20 लाख तक 15 से 20 लाख लोग आएंगे। तब तो आप सुबह में मुझे इधर आने भी नहीं देंगे? नहीं, कल तो नहीं देंगे। हैं? कल तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रहा है तो बहुजन समाज यहाँ जमा हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।